आज फिक्र में हम सबसे पहले बात पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमानों की करेंगे। वो अहमदिया मुसलमान जिनसे पाकिस्तान में 7 जून को ईद मनाने की धार्मिक आजादी छीन ली गई। वो अहमदिया मुसलमान जिन्हें ईद मनाने पर जेल में डालने की धमकियां दी जा रही हैं। वो अहमदिया मुसलमान जो एक ऐसे मुस्लिम देश में रहते हैं जो इन जैसे असहाय लोगों के लिए नरकिस्तान बन चुका है। और विडंबना देखिए, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो विदेशों में घूम घूम कर ये झूठ फैला रहे हैं कि भारत में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है, लेकिन यही पाकिस्तानी नेता अपने ही मुल्क में अहमदिया मुसलमानों पर बरसों से होने वाला यह अत्याचार देखकर भी आंखें बंद कर लेते हैं। आइए पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में जो नया फरमान जारी किया गया है वो समझ लेते हैं। इस फरमान के अनुसार अहमदिया मुसलमानों को ईद मनाने पर रोक लगा दी गई है। ईद पर अहमदिया मुसलमानों का नमाज पढ़ना मना है। उन्हें ईद पर कुर्बानी देने से रोक दिया गया है। मस्जिदों में अहमदिया मुसलमानों को जाने पर बैन है। घरों में भी ईद के रीति रिवाज नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने एक भी नियम तोड़ा तो 5 लाख का जुर्माना लगेगा और गिरफ्तारी भी होगी। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में अहमदिया मुसलमानों को ईद मनाने से रोकने के लिए बाकायदा धमकी देकर उनसे हलफनामे भरवाए गए हैं। कुछ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस कई जगहों पर अहमदिया मुसलमानों को अभी से हिरासत में लेना शुरू कर चुकी है। और अजीब बात यह है कि पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमानों के इस दर्द पर मानवाधिकारों की लंबी चौड़ी बात करने वाले वैश्विक संगठन खामोश हैं। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर इतना अत्याचार इसलिए है क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में मुसलमान समझा ही नहीं जाता है। वहां पर अहमदिया मुसलमानों के साथ जो क्रूरता की जाती है वैसी किसी भी इस्लामिक देश में नहीं होती है। और पाकिस्तान में उनसे इस तरह की बर्बरता का 5 दशक पुराना इतिहास है। यह जानने के लिए हमें टाइम ट्रैवल करना होगा। वर्ष 1974 में जाना होगा। पाकिस्तान के उस शख्स से मिलना होगा जो भारत के मुसलमानों पर अनाप शनाप बोलने वाले बिलावल भुट्टो के नाना है, जुल्फिकार अली भुट्टो। वर्ष 1973 से लेकर वर्ष 1977 तक पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित करते हुए संसद में एक संवैधानिक संशोधन पेश किया। इसके 10 साल बाद जियाउल हक के शासन के दौरान अहमदिया समुदाय पर और प्रतिबंध लगाते हुए कानूनी अध्यादेश लागू किया गया और अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तान में खुद को मुसलमान बताते हुए अपराधी घोषित किया गया। फरमान न मानने पर 3 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया। तब से अब तक यानी 51 साल बाद भी पाकिस्तान में हालात नहीं बदले हैं। उनकी जिंदगी, संपत्ति और इबादत स्थलों पर हमले होते हैं। उनके इकट्ठा होने पर, धर्म का प्रचार करने पर और अपने पूजा स्थलों को मस्जिद बुलाने और अजान देने पर प्रतिबंध है। पाकिस्तान में वर्ष 2010 से अप्रैल 2022 तक इस समुदाय के लोगों पर कब्र को अपवित्र करने से जुड़ी 28 घटनाएं दर्ज की गई हैं। साल 2021 के बाद से उनके पूजा स्थलों पर लगभग 30 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो को यह क्रूरता नहीं दिखती है। उन्हें तो सिर्फ भारत के खिलाफ मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल करना है और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को लेकर दुनिया भर में दुष्प्रचार करना है। हालांकि ऐसी कोशिश करते समय वो पकड़े जाते हैं और पत्रकारों के लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल साबित हो जाते हैं। आज पाकिस्तान में सताई जा रही मुसलमानों की इस कौम के बारे में आपको एक और फैक्ट बताते हैं। देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, ये डिटेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में अहमदिया मुसलमानों की संख्या 1 से 2 करोड़ के बीच है, जो कि दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी का सिर्फ 1% है, 1%। जबकि अकेले भारत में अहमदिया मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। लेकिन पाकिस्तान में लाखों अहमदिया मुसलमानों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। और सोचिए, वो पाकिस्तान मुसलमानों के ह्यूमन राइट्स की बात करता है। सबसे ज्यादा अहमदिया मुस्लिम नाइजीरिया में रहते हैं, जिनकी संख्या करीब 28,40,000 है। इसके बाद तंजानिया में करीब 25.5 लाख अहमदिया मुसलमान रहते हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या लगभग 10 लाख के आसपास है। इसके बाद नाइजर में 9,70,000 और पाकिस्तान में सिर्फ 6 लाख अहमदिया मुस्लिम बसते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन अहमदिया मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नर्क बन चुका है।
देखिए, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई इस्लामिक देशों में अहमदिया मुसलमानों को मुस्लिम क्यों नहीं माना जाता और क्यों कुछ लोग उन्हें काफिर तक बुलाते हैं, अब ये समझते हैं। दरअसल इस्लाम धर्म में मुसलमानों की दो श्रेणियां होती हैं, जिनमें ये एक शिया है और दूसरी सुन्नी। अहमदिया मुस्लिम सुन्नी मुसलमानों की ही एक उपजाति है। अहमदिया मुस्लिम खुद को मुस्लिम तो मानते हैं, लेकिन वो मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते। वो अपने गुरु मिर्जा गुलाम अहमद को पैगंबर मोहम्मद के समकक्ष मानते हैं, जबकि पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब को ही अपना आखिरी पैगंबर मानते हैं। यही बात अहमदिया मुस्लिमों को बाकी मुसलमानों से अलग करने की वजह है।